हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेगुलर हमको डेली 200 किलो से लेके 300 किलो प्रोडक्शन हमको निकलना है तो हमारा कितना पैसा बजट खर्चा होगा। आज तक आप फाइनल वीडियो आपको फाइनल अमाउंट कोई नहीं आपको बोला कि टोटल आपको कितना बजट खर्चा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड। आप 200 से लेके 300 किलो रेगुलर मैदा का आप काम करोगे, रेगुलर आप 300 किलो मैदा का प्रोडक्शन आप लोगे तो आपको कितना पैसा बजट खर्चा करना पड़ेगा। आपको सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा होश उड़ जाएगा। जो आप इतना दिन से सोच रहा था, जो हम 200 किलो 300 किलो बेकरी मतलब प्रोडक्शन बनाएंगे, बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, हमारा इतना पैसा खर्चा होगा, इतना में हमारा हो जाएगा, लेकिन ये सब गलत है। आज तक आपको कोई भी इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा, आपको बताया भी नहीं। आप किसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप कॉल किया है जो हमको डेली 200 किलो 300 किलो प्रोडक्शन निकलना है तो हमारा कितना पैसा बजट खर्चा होगा, कितना पैसा खर्चा होगा, लेकिन वो आपको आधा पैसा भी नहीं बताया है, पूरा मशीन का पैसा भी नहीं बताया है वो आपको। तो चलो आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जी। आपको 200 से लेके 300 किलो मैदा का प्रोडक्शन निकालने के लिए कितना पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, टोटल बजट। तो सबसे पहले जो होता है, हमको बेकरी सेटअप लगाने के लिए सबसे पहले हमारे जगह का ज़रूरत होता है। तो जगह आपको कम से कम लेना पड़ेगा 3000 स्क्वायर फीट। तो उसमें आप आराम से आप काम कर सकते हो। जगह आपका जितना ज़्यादा होगा वही हिसाब से आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। तो 3000 स्क्वायर फीट का हमारा जगह में सेट बनाने के लिए, सेटअप बनाने के लिए कम से कम हमारा खर्चा होगा 6 लाख। तो 6 लाख रुपया जो है हमारा ये खर्चा हो गया सिर्फ सेटअप बनाने में, ठीक है। उसके बाद जो आता है मशीन, तो मशीन में हमारा क्या है, जो 42 ट्रे का एक ओवन लेना होगा, रोटरी ओवन। चाहे आप डीजल वाला ले सकते हो, चाहे आप हुड ओवन भी ले सकते हो। तो इसमें खर्चा कम से कम आपको 4 लाख रुपया पड़ेगा। आप मीडियम क्वालिटी का मतलब ओवन लोगे, अच्छा क्वालिटी में लोगे तो वो आपको 5.5-6 लाख रुपया लगेगा। आप मीडियम क्वालिटी जो मतलब हर फैक्ट्री में लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो मतलब चल रहा है अभी का टाइम, कोई आपको 2.5 लाख 3 लाख में भी आपको 42 ट्रे का ओवन दे देंगे। लेकिन उस ओवन में आप 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 1 साल बाद आपको रोज़ ही वो ख़राब होता रहेगा। और आप 4 लाख से, वो 4 लाख रुपया से आप ओवन लेंगे, 4.25 लाख रुपया से आप ओवन लेंगे तो आप 8 साल 10 साल मतलब 15 साल आराम से आप काम कर सकते हो। तो 42 ट्रे ओवन का रेट है आपका, मैं कम से कम आपको मैं बोल रहा हूँ 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया आप जो बैंक से लोन करोगे, आपको जो बैंक से पेमेंट जाएगा, तो आप जितना लाख का मशीन लोगे आपका 18% करके जीएसटी आपको फुल लेना होगा। आप टोटली मशीन आप कैश में लोगे तो आपको जीएसटी 50% में भी हो जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बिजनेस करता है उन लोगों को जो काम होता है बैंक से लोन करने के बाद, तो बैंक से जो लोन होता है, बैंक जो पेमेंट करता है, पूरा जीएसटी आपको दिखाना पड़ेगा और जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो है 4 लाख में आपको 72,000 का जीएसटी। तो 42 ट्रे ओवन का रेट है 4,72,000 जीएसटी लेके। दूसरा जो होता है 30 किलो स्पाइलर मिक्सचर। 30 किलो स्पाइलर मिक्सचर 1,80,000 1,70,000, तो हमने 1,70,000 रुपये यहाँ पे पकड़ा है और उसमें 18% जीएसटी लेके हो रहा है 2,06,000। उसके बाद एक है स्लो स्लाइसर मशीन। स्लो स्लाइसर मशीन जो टोस्ट काटने के लिए, ब्रेड काटने के लिए, केक काटने के लिए, ये आपको कम से कम 70,000 रुपया मतलब पड़ेगा। अच्छा मशीन आपको लेना हो तो, ना तो आपको 35,000 में 40,000 में भी मशीन आपको मिल जाता है, लेकिन वो मशीन लेके आपको कुछ
काम नहीं होगा, 10 दिन बाद वो अपना आप खराब हो जाएगा। तो 70,000 में आप 18% GST लेके आपको 82,600 रुपया होता है। उससे बाद एक लेना पड़ेगा आपको केक और बिस्किट बनाने के लिए प्लांटरी मिक्सचर मशीन। प्लांटरी मिक्सचर मशीन आप 60 लीटर को लोगे तो आपको 60 लीटर का प्लांटरी मिक्सचर मशीन का अच्छा क्वालिटी का 1,20,000 रुपया आपको मतलब पड़ेगा। 18% GST लेके आपको होगा 1,41,600। तो इधर हमारा सेटअप में 6 लाख और इधर हो गया हमारा 8,96,200। टोटल हमारा अभी तक खर्चा हो गया ये 14,96,200 रुपया। ये हमारा सिर्फ सेटअप बनाने में और मशीन लेने में गया। ठीक, अभी तो हमने यहाँ पे एक मतलब अमाउंट जोड़ने में भूल गया है, वो है आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा। क्योंकि मशीन जहाँ पे आप लोगे वहाँ से आपको फैक्ट्री तक जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो ट्रांसपोर्ट खर्चा वो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो वो मतलब कम से कम 30-40 हज़ार रुपया आप भाड़ा मानिए। तो वो हमने यहाँ पे जोड़ा नहीं है, बाद में मैं आपको जोड़ दूँगा। उसके बाद जो होता है अभी काम करने के लिए, ये तो हमारा सेटअप बन गया, मशीन आ गया। अभी हमको काम करने के लिए 4 टेबल का कम से कम ज़रूरत होगा। तो एक टेबल बनाने के लिए जो 4x8 जो मतलब टेबल होता है चाहे, ठीक है, तो 4x8 का टेबल आपको 4 लगेगा। 4 टेबल में कम से कम आपको एक टेबल में 10,000 रुपया करके खर्चा होगा, तो 4 टेबल में होता है 40,000। उसके बाद हमारा लगेगा ट्रे। ट्रे हमारा मतलब टोस्ट और बन बिस्किट ये सब बनाने के लिए, ठीक है, पॉप खाड़ी ये सब बनाने के लिए हमारा ट्रे का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे हमने 400 ट्रे का पैसा जोड़ा है। तो एक ट्रे का रेट है आपको 140 रुपया, 400 ट्रे का आपका रेट है 56,600। उसके बाद हमारा ज़रूरत है टोस्ट का मोल्ड। जो टोस्ट का डाइस है, आप टोस्ट भी बनाएंगे ना, तो टोस्ट का डाइस हम ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 100 पीस हम टोस्ट का डाइस लिया है। तो 100 पीस डाइस में एक डाइस में कम से कम आपको 400 रुपया करके रेट मतलब पड़ेगा। तो इसमें हो जाता है आपको 40,000। और हमको लेना है ब्रेड का मोल्ड। ब्रेड का मोल्ड भी 100 लेना है, क्योंकि ब्रेड तो आपको एक तरीका का नहीं बनेगा ना, मतलब 3-4 आइटम मतलब तरीका का 3-4 भोजन का ब्रेड बनेगा। तो 3-4 भोजन का आपको अलग अलग से डाइस लेना पड़ेगा। तो सब मिला के 3-4 मतलब आइटम का जो ब्रेड का जो डाइस है, अब मतलब कोई 25, कोई 30, कोई 40, इस तरह अब 100 पीस हमने यहाँ पे जोड़ा है। तो 100 पीस एक ब्रेड का डाइस में कम से कम आपको 600 रुपया का रेट पड़ेगा, क्योंकि ब्रेड का डाइस थोड़ा हाई फाई होता है, थोड़ा भारी होता है, थोड़ा वजनदार होता है, इसलिए यहाँ पे दाम होगा 100 मतलब ब्रेड का डाइस में होता है 60,000 रुपया। तो यहाँ पे टोटल हमारा हो गया बजट 16,92,800 रुपया। ये सिर्फ 42 ट्रे सेटअप का अभी हिसाब चल रहा है। आप लोग तो 42 ट्रे का सेटअप का मतलब के लिए जो फ़ोन करते हो कोई मशीन कंपनी में, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी में, वो लोग आपको बोल देते हैं भाई 6 लाख 6.5 लाख। अब तो खुश हो जाता है भाई 6 लाख 6.5 लाख में मेरा मतलब मशीन हो जाएगा और 2-4 लाख रुपया हमारा इधर उधर मतलब खर्चा होगा। तो 10 लाख रुपया हमारा खर्चा करने के बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी और भी हिसाब है, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। और आप मेरा चैनल में रेगुलरली वीडियो देखता हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। और ये वीडियो को आप अपना दोस्त का साथ भी आप शेयर कर देना। तो 16,92,800 रुपया ये जो हमारा काम करने के लिए जो सामान का ज़रूरत है, जो मशीन का ज़रूरत है, जो हमको शेड बनाना पड़ेगा, ये सब का खर्चा है। ठीक, अभी जो है हमारा अभी कांचा, ये सब तो मतलब मशीन टेबल में जो कुछ हमारा सामान का ज़रूरत वो तो आ गया। अभी हमारा ज़रूरत है कच्चा माल। जो 1 हफ्ता का कच्चा माल तो आपको रखना पड़ेगा पास में। आपको 1 हफ्ता माल आप बनाएंगे तो 1 हफ्ता का सामान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोचोगे जो हमने आज जो माल बनाया वो माल हम बेचेंगे, फिर उसी पैसा से हम मैदा चीनी और लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। रोज़ रोज़ आप लेके भी नहीं आ सकता, और अभी नया नया में रोज़ का रोज़ सामान भी आपको नहीं बिकेगा। तो 1 हफ्ता का सामान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। तो 300 किलो आपको काम होगा तो 6 कट्टा का मैदा आपको रेगुलरली लाना पड़ेगा। तो 6 कट्टा में कितना होता है 300 किलो, और 6 दिन हफ्ते में 6 दिन काम होगा तो 1800 किलो मैदा आपको
ज़रूरत है हफ्ता में। 30 रुपया करके मतलब किलो होता है, तो 54,000 रुपया होता है। और शुगर चीनी उनको भी ज़रूरत है कम से कम 1800 किलो, मतलब जो मैदा है, जो 18 कुंटल का जो मैदा है, उसमें आपको कम से कम 6 कुंटल का चीनी आपको लगेगा। तो चीनी का रेट हमने देखिए ऊपर नीचे तो होता है, तो यहाँ पे आप एक हमने रेट रखा है 45 रुपया करके किलो। तो यहाँ पे होता है 27,000 रुपया चीनी का। ऑयल और डालडा मिला के हमने 5 टिन करके 10 टिन मतलब पकड़ा है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल और डालडा के लिए 20,000 रुपया लिया। ओवन का डीजल के लिए मतलब 3 लीटर करके आपको पर घंटा में डीजल जाएगा। 10 घंटा आपको ओवन चलेगा तो 30 लीटर डीजल आपको रोज जाएगा। 90 रुपया करके लीटर होगा तो आपको 2700 रुपया करके रोज होगा। और 6 दिन में होगा आपको 16,200। अभी जो होता है जैसा कुछ ऐसा पाउडर है, ब्रेड एम्प्रोवर, कैल्शियम, ग्लूटीन, कास्टर्ड, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, एमोनिया, ठीक है। ये जो मतलब मेडिसिन होता है, ये सब जोड़ के हमने लिया है 20,000 रुपया, क्योंकि आपको 20,000 रुपया लग जाएगा ये सब सामान एक बार में उठाने में, एक हफ्ता का सामान उठाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ज़रूरत है स्टाफ, मतलब 300 किलो आपको काम करने के लिए कम से कम 7 स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। तो 7 स्टाफ का हफ्ता का सैलरी कम से कम 6 दिन का 30,000 रुपया, मतलब मानिए उनका मतलब खाना पीना उनको सैलरी लेके 30,000 रुपया आपको हफ्ता में हो जाएगा 7 आदमी का। उसके बाद जो आता है कार्टून क्रेट, क्योंकि आप टोस्ट बनाएंगे तो टोस्ट को तो आपको कार्टून में डालना पड़ेगा। बॉर्न ब्रेड आप बनाएंगे तो बॉर्न ब्रेड को आपको क्रेट में रखना पड़ेगा माल भेजने के लिए। और उसके बाद आपको ज़रूरत होता है पीपी। आप शुरू में तो पीपी आप छपाओगे भी नहीं, और पीपी छपाने में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और भी हम आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए एक विशाल वीडियो मैंने बनाऊंगा, जो पीपी बनाने के लिए, अपना नाम से ब्रांड बनाने के लिए, अपना नाम से पीपी को छपाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये भी हम दूसरा वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे कार्टून, क्रेट, पीपी और बिस्किट को जो जार होता है, टोस्ट का जो जार होता है, ये 4 आइटम लेके हमने 50,000 रुपया पकड़ा है। क्योंकि आपको कार्टून 100-200 तो कोई देगा नहीं आपको, मतलब आपका साइज का हिसाब में जो मतलब बनेगा वो 100-200 तो आपको नहीं देगा। कम से कम आपको 500,000 कार्टून आपको एक बार में लेना पड़ेगा। तो वो हमने कम से कम 10,000 रुपया कार्टून का, और बाकी ये सब जोड़ के 50,000 रुपया हमने पकड़ा है। तो यहाँ पे टोटल हमारा जो कच्चा माल, कार्टून, जार, क्रेट, ये जो है 1,67,200, 167,200, मतलब 1,67,200 रुपया हमारा एक कच्चा माल का लगेगा, मतलब 2 लाख आप मानिए। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था 16,92,800 रुपया, सिर्फ वो सेटअप, मशीन और बाकी जो हमारा डाइस, मोल्ड, टेबल, ये सब लेके। उसके साथ हम 1,67,200 रुपया हमने जोड़ दिया था। यहाँ पर हो गया हमारा 18,60,000 रुपया। ये तो हो गया हमारा मतलब खर्चा। उसके बाद जो सबसे और एक बड़ा खर्चा होता है जनरेटर, क्योंकि अभी जो मतलब चल रहा है गर्मी का टाइम में, बिजली कब जाता है कब आता है इनका कोई भरोसा नहीं है, और बिजली का भरोसा में कच्चा माल का काम होगा भी नहीं, आपको जनरेटर रखना ही पड़ेगा। तो जनरेटर आपको कम से कम 4 लाख रुपया मान के चलिए। तो टोटल बजट हो गया आपका 22,60,000 रुपया, ठीक है। और भी इसमें जो आपका हमने ट्रांसपोर्ट खर्चा जो बताया था उसमें कम से कम 40,000 रुपया मतलब मानिए। तो यहाँ पे 22,60,000 और 40 कितना हो रहा है 23 लाख रुपया। इसमें आपको जीएसटी बनाना होगा, फूड लाइसेंस लेना होगा, फायर लाइसेंस लेना होगा। तो इसमें भी आपको मतलब 30-40,000 रुपया और भी खर्चा है। तो मतलब आप एवरेज मान के चलिए
आपको 25 लाख रुपया खर्चा होगा, मतलब सेटअप बनाने के लिए पूरा 1 हफ्ता काम चलाने तक, जगह का हिसाब छोड़ के। तो आप किसी का बातों में आप मत जाइए। जो कोई आपको बोलेगा 6 लाख 7 लाख 8 लाख का मतलब खर्चा होगा, इस तरह आप मत फंसिए, क्योंकि इस तरह बहुत लोग फंस चुका है। वो सोचा है हम करा 200-300 किलो काम करने के लिए 6 लाख का मशीन लगेगा, बाकी इधर उधर खर्चा हमारा 4 लाख रुपया हो जाएगा, तो हमारा 10 लाख में हमारा बिजनेस चल जाएगा। जो मतलब फील्ड में मैदान में उतर गया, उसमें 10 लाख रुपया में आधा काम हुआ है, बाकी पैसा का चक्कर में उनका प्लान या भी बंद पड़ा है। इस तरह बहुत जगह में है। हम तो हर महीने में 2-3 कंपनी घूम रहा है, देख रहा है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप बजट पहले रेडी कीजिए, अमाउंट को पहले आप सोच लीजिए जो आपको इतना खर्चा होगा। तो मतलब एक 42 ट्रे का सेटअप लगाने के लिए आपको कम से कम 25 लाख रुपया जेब में होना होगा, मतलब सेटअप बनाने के लेके 1 हफ्ता काम चलने तक। तो इस तरह आपको डिटेल्स में कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं आपको बताएगा इस तरह डिटेल्स में। सब आधा बोलता है और आधा छोड़ता है। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया है। शायद ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना, और आप मेरा चैनल में रेगुलर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।